So hey guys, welcome to my channel. So this is my first vlog and इसमें मैं आपको स्टोरी शेयर करूँगी about my second normal delivery. What are the things that I had faced, the labor pain and बहुत सारी चीज़ें, my miracle baby. Okay, so let's begin. First of all, मेरी जो second pregnancy थी एज कंपेयर टू फर्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी के कंपेयर में इट वॉज क्वाइट ईजी. ओके, जस्ट स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई वॉज फीलिंग लो एंड वीकनेस बट एवरीथिंग वॉज क्वाइट गुड. सेकेंड ट्राइमेस्टर आई हैड एंजॉयड अ लॉट. जैसे मतलब होता है कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी पूरा ग्रो हो जाना एंड देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप एकदम अच्छे से इंजॉय करते हो फेस. मोस्ट ऑफ केसेस में चीज़ें होती हैं. And third trimester was also good. My ultrasound reports, my hemoglobin, my blood pressure, throughout the journey, it was totally good. So, मेरी ड्यू डेट थी, डॉक्टर ने दी थी, that is 24 जून. एंड लास्ट अल्ट्रासाउंड जो 9 मंथ में होता है, that is done. अब डॉक्टर ने बोला था कि 9 मंथ स्टार्ट होता है, अब वीकली आपको आना पड़ता है चेकअप के लिए. Okay, so first week I went, everything was good. Second week I went, everything was good. Third week में, the date is 5th June. I was feeling quite low and I was not able to walk also क्योंकि मुझे pelvic pain and कुछ something is down I was feeling कि कुछ नीचे आ जाएगा. I was quite confused. मुझसे चला नहीं जा रहा था. आई वॉज इन पेन, पर ये फॉल्स पेन है क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा था. सो 5th जून वॉज ऑन संडे. सो माई हस्बैंड टोल्ड कि चलो आज दिखाने चलते हैं. बट आई वॉज लाइक कि ठीक है देखते हैं, पेन अगर ज़्यादा होगा हॉस्पिटल इज़ नियर बाई सो वी कैन गो. सो 5th जून रात भर हल्का 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 मुझे पेन था. एंड 6th जून ऑन मॉर्निंग इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. मेरी जो डॉटर है उसका, जो मेरी फर्स्ट डॉटर उसके स्कूल थे स्टार्टिंग डेज. तो उसको रेडी वेडी किया, उठे रेडी वेडी किया एंड देन सी वेंट टू स्कूल. उसके बाद अराउंड 9:30 और 10 वी वेंट टू हॉस्पिटल. Hey. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल गए. वहाँ पे जो भी मेरी बीपी वगैरह चेक करनी है एंड मतलब मेरी जो ब्लड प्रेशर कितना है, एवरीथिंग पल्स रेट, वो सब कुछ चेक किया. एवरीथिंग वाज गुड. देन लेबर रूम में लेके गए एंड देन चेक किया. जो फिंगर इंसर्ट करके चेक करते हैं, एज फर्स्ट डिलीवरी मेरी नॉर्मल थी. सो उस प्रोसेस से चेक किया एंड देन दे सेड कि बेबी का जो हेड है वो डाउन है, प्रॉपर पोजीशन में है बेबी. सो लेबर स्टार्ट हो चुका है, सो आज डिलीवरी हो जाएगी. ओके, सो वी वर लाइक मिक्स्ड फीलिंग कि हैप्पी हैं, थोड़े से डर लग रहा है क्या होगा. सो इट वॉज ऑन मंडे एंड हम महादेव के भक्त हैं. सो मेरे हस्बैंड यूज टू गो डेली. मंदिर जाना है सुबह पहले महादेव के दर्शन. सो पहले मुझे एडमिट कर दिया गया. मेरे जो हॉस्पिटल बैग्स थे वो सब ले आए एंड देन मुझे एनेमा एक लिक्विड होता है पाउच जो आपके एनस में इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार टॉयलेट्स आते हैं और वो होना भी चाहिए, जिसकी वजह से वो जो पैसेज है वो क्लियर हो जाता है. ओके, जो बेबी डिलीवर होगा उस टाइम पर उसको कोई प्रॉब्लम ना आए. सो वो एनेमा वाला जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया. आफ्टर दैट मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं मंदिर जाके आता हूँ, 5 मिनट्स प्लीज़, मुझे दर्शन करने हैं आज, इट इज़ मंडे टुडे, सो मुझे जाना ही है. वी वेंट एंड 10-15 मिनट बाद वो आए और उन्होंने बोला कि अब 40 डेज़ के बाद, कि एज हिंदू रिचुअल्स कि भाई 40 डेज़ आप पूजा नहीं करते हो तो उसके बाद मैं जाऊँगा. एंड वी वर क्वाइट हैप्पी. सो एनेमा लगाने के बाद हर 15-20 मिनट के बाद डॉक्टर मीन्स जो नर्सेस होते हैं, स्टाफ मेंबर्स, वो आते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं बेबी का, जो डॉपलर मशीन होती है उससे, क्योंकि ये थ्रू आउट जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पेन होता है, तो चेक किया जाता है
कि बेबी की जो पल्स रेट, जो हार्ट रेट है वो प्रॉपरली चल रही है ना, क्योंकि कोई कोई केसेस में ऐसा भी होता है नॉर्मल डिलीवरी का पेन स्टार्ट हो रहा है बट बेबी के पल्स रेट डाउन होती जा रही है, इसलिए वो हर बार वो चेक करते हैं। एंड 10:45 11 अराउंड मुझे पेन स्टार्ट हुआ एंड मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि एक अदरक की चाय एंड कैस्टर ऑयल ये मिक्स करके उनको पिलाना है। ये मेरे फर्स्ट डिलीवरी में भी उन्होंने कहा था, बिकॉज वो सबको यही रिकमेंड करते हैं। जो पहले के जो जैसे दादी और नानी बोलते हैं ना कि उस टाइम पे जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट हो तो आप दूध घी ये सब खाओ जिसकी वजह से वो पोजीशन पे आ जाए बेबी। सो वो मैंने पिया, मैंने जैसे तैसे वो चीज़ें पी है, बहुत ही खराब थी वो चीज़ें, मुझे वॉमिट हो रही थी। देन ऑल्सो मैंने पिया बिकॉज आई वॉन्ट कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो। एक साथ में पी लो, खत्म। 1 2 3, कुछ नहीं होगा, पी ले एकदम गुड में, मार ले फटाफट 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 एकदम मस्त। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, पी लो पी लो पी लो। चखना ऊपर। सो वो कंप्लीट हुआ और फिर मुझे धीरे धीरे पेन 11:30 से स्टार्ट हो गया। पेन हो रहा है फिर रुक रहा है पेन। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या नाम है? चलो, खुशी कैसी लग रही है? कैसी खुशी आ रही है? क्या होगा आज, हो जाएगा? क्या लगता है? हो जाएगा शाम तक। चलो बाय। हो रहा है फिर रुक रहा है। देन आई वेंट टू लेबर रूम, मुझे ओटी में ले गए। एंड देन वो बोल रहे हैं पुश करो आप पुश करो। उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि थाइस जो है उस पर आप हाथ रखो, उसको पकड़ो और फिर प्रेशर करो। इतना प्रेशर जैसे हम यूरिन पास करते तो कैसे प्रेशर करते हैं वैसे आपको प्रेशर करना है, जिसकी वजह से बेबी डाउन हो। फिर कॉन्ट्रैक्शंस 5-5 मिनट में आ रहे थे, प्रॉपर नहीं आ रहे थे जैसे मुझे फर्स्ट डिलीवरी में पता है कि मुझे प्रॉपर पेन हो रहा था। इस बार वैसा पेन नहीं था, 5 मिनट्स में मुझे पेन आ रहे थे। देन 11:30 12:30 1:30 टाइम हो जा रहा था। फिर मेरे डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि पोजीशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्पेस है कि बेबी आराम से 1 आवर में डिलीवर हो जाए, बट नहीं हो रहा। फिर जो वो ड्रिप लगाते हैं, जिससे एक इंजेक्शन से ड्रिप लगा सेलाइन देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो पेन है वो ज़्यादा होने लगता है। केमिकल इंसर्ट करते हैं जिससे वो पेन हो। तो मेरी ड्रिप फुल कर दी गई, मेरा वाटर ब्रेकेज हो गया, सब हो गया, बट बेबी जो है वो नीचे ही नहीं आ रहा था। और टाइम हुआ 4:15। 4 to 5 आवर्स ऑफ लेबर में मेरे जो बेबी है उसका पोजीशन वहीं का वहीं अटका था, वो थोड़ा भी नीचे नहीं आ रहा था। सो डॉक्टर ने उस टाइम पे सब ड्रिप सब निकाल दी एंड बोला कि वेट हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। एंड देन हमें शिफ्ट किया गया रूम में जहाँ पे सारे मशीन्स थे। एंड एवरीवन वाज क्वाइट वरीड कि बेबी हुआ नहीं, आवाज़ आई नहीं, क्या हुआ, इन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। सो उन्होंने मशीन में चेक किया एंड देन ही सेड कि एक 2 लूप है, कॉर्ड लूप है, नाल जो फंसती है गले में बेबी के, वो अटकी हुई है। बट ये चीज़ें मेरे अल्ट्रासाउंड में लास्ट 9 मंथ तक कभी हमने नहीं देखी एंड इट वॉज क्वाइट शॉकिंग कि ये कैसे हुआ। देन डॉक्टर सेड कि ये होता है कि एंड में भी हो जाए, एक हफ्ते पहले भी हो जाए, कभी भी हो सकता है। फिर हमने पूछा, मैं तो उस टाइम पे कंडीशन में नहीं थी बिकॉज आई वॉज इन, बहुत ज़्यादा पेन था मुझे। सो डिस्कस कर रहे हैं, मम्मी से डिस्कस कर रहे हैं, हस्बैंड से कि क्या करना है। एंड दे सेड कि यही ऑप्शन है कि आप सी सेक्शन करा दो, क्योंकि अगर बेबी नीचे नहीं आ रहा है तो कॉर्ड है वो भी 2, तो नहीं हो पाएगा। सो सब ने बोला कि ठीक है सी सेक्शन ठीक है, बट माई हस्बैंड वॉज लाइक नो। उनका एक माइंड सेटअप है कि नहीं, बिकॉज उन्होंने मम्मी को, बहुत सारी लेडीज़ को अपने सराउंडिंग में देखा है कि सी सेक्शन के जो इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, उसके बाद आपको बैक पेन, ये सारी चीज़ें इश्यूज हो सकती है। सो
ही सेड नो एंड ही इज आस्किंग मी कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, बट मैं आंसर ही नहीं दे पा रही थी, मैं उस कंडीशन में ही नहीं थी। वो बहुत अनबेरेबल पेन था, क्योंकि एज फर्स्ट डिलीवरी में भी मुझे पेन रहा है, बट इतना हाई ड्रिप करके पेन देना मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, एंड इट वॉज पेनफुल। मैंने कोई एपिड्यूरल मीन्स इट वॉज नॉट अ पेनलेस, ओके, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं ली। वो नॉर्मल पेन जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। सो वो मुझे बोल रहे हैं हस्बैंड बार बार कि एक बार ट्राई करो। मैंने उस टाइम पे लास्ट में कह दिया नहीं, 4:30 अराउंड, कि नहीं होगा मेरे से। एंड देन डॉक्टर ने बोला क्या करना है, एंड देन ही सेड कि सी सेक्शन नहीं, एक ट्राई। तो मेरे डॉक्टर ने बोला ओके, एक काम करते हैं, लेबर रूम में आप चलो इसके साथ। ओके, मेरे हस्बैंड को कि आपको एक बार मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट वहाँ पे मैं एंटर ही नहीं कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है। अब सी सेक्शन कराओ, 5 मिनट्स में बेबी बाहर, मुझे नहीं हो रहा बर्दाश्त। उन्होंने बोला प्लीज़ एक बार मेरे लिए। 4:30 आई वेंट अगेन, लेबर रूम में मैं गई, एंड देन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि देखो ये स्पेसिंग है, सब कुछ प्रॉपर है, काफ़ी स्पेस है, बट बेबी नीचे नहीं आ पा रहा। बस 4:30 से 4:45 के बीच में जो मिरेकल हुआ है, माई हस्बैंड जस्ट होल्ड माई हैंड एंड ही सेड पुश। ओके, उनका जो एक वर्ड था पुश, मैंने पुश किया एंड डॉक्टर ने बोला कि शायद डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा अलग सिचुएशन हो गया वो, कि वो बोले कि शायद हो सकता है, मीन्स एक कनेक्शन है कि इन्होंने हाथ पकड़ा और वो आवाज़ मेरे बेबी तक पहुंची, हम उसे एक कनेक्शन मानते हैं। बिकॉज अब तक 5 घंटे से जो बेबी एक जगह से नहीं हिला, उनके एक पुश बोलने से बेबी थोड़ा डाउन आ रहा था। नर्सेस वगैरह सब बैठ गए कि नहीं होगा, इनका सी सेक्शन ही करना होगा। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली पुश। मेरे डॉक्टर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे, नहीं बेटा करो करो, आपको हो जाएगा। एंड आई ट्राइड, बहुत ज़्यादा खतरनाक पेन, बट उन्होंने हाथ पकड़ के ही रखा, एंड ही सेड एंड आई हैड डन। 10 मिनट बाद बेबी नीचे आया। ओके, बेबी नीचे आया एंड हाफ पोर्शन नेक तक बाहर आया, एंड मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन। तुरंत ही मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया, एंड वो जोर से चिल्ला रहे थे मेरे हस्बैंड की बेबी हाफ नीचे है, ऑलरेडी कॉर्ड 2 गले में है, अगर ऐसा हुआ तो कुछ होगा, आप प्लीज एक लास्ट पुश करो। लास्ट के जो 2 पुश थे बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा पेनफुल, एंड आई जस्ट पुश एंड बेबी बाहर। फिर डॉक्टर ने कॉर्ड बताया कि सुनो, ये 2 कॉर्ड नहीं, ये 3 कॉर्ड हैं गले में, इसीलिए बेबी जो है वो नीचे नहीं आ रहा था। तीसरा कॉर्ड दिख ही नहीं रहा था मशीन में, इतने ज़्यादा लूप्स में वो इतने ज़्यादा थे कि वो नहीं दिख रहे थे। ये 3 कॉर्ड है, और इस कॉर्ड में ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत ही बड़ी बात है कि इसने बहुत ज़्यादा पेन सहा है। ओके, सो जस्ट बेबी को ले गए, उसको क्लीन वगैरह किया, एंड मैंने उनको पूछा मुझे कोई बताओ क्या हुआ है, एंड आई जस्ट आस्क माई हस्बैंड के क्या हुआ है, एंड ही सेड काल भैरव हुए हैं, शेष नाग लपेट के काल भैरव महादेव आए हैं। एंड वी वर क्वाइट, बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी। वो इमोशंस, हम इतना रोए लेबर रूम में बहुत ज़्यादा। जस्ट आफ्टर दैट हमारे स्टिचेस वगैरह जो है वो प्रॉपरली, मेरे 3 स्टिचेस हुए थे, एंड बेबी भी बहुत हेल्दी था, एवरीथिंग वॉज गुड। सो दैट्स व्हाई आई एम टर्म्ड मिरेकल बेबी। क्योंकि वो सी सेक्शन से पूरा सिचुएशन नॉर्मल डिलीवरी में बदलना। एंड एक चीज़ मैंने सीखी मेरे हस्बैंड से कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कि आपको ऐसा है कि नहीं यार मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि सी सेक्शन करना पड़ता है। ओके, वो मानते हैं, कोई नहीं, दोनों में पेन है, आइदर इट इज़ अ नॉर्मल और अ सी सेक्शन, दोनों में पेन होता है। सी सेक्शन में बाद में होता है, बैक पेन होते हैं,
बट जब आप जितने पॉजिटिव रहते हो ना कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है एंड मोमेंट तक, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, यू कैन डू इट। और वो सिचुएशन, वो पेन आपको उस टाइम के लिए रहता है, बट उस टाइम के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है बॉडी के, वो कुछ भी नहीं होते। ओके, सो पॉजिटिविटी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बस दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माइंड। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट करके बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। इफ़ यू वॉन्ट माई प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ कि भाई मैंने क्या क्या किया था, वॉट आई हैड डन फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, मेरी कैसी रही थी वो सिचुएशन, एवरीथिंग, तो उसके रिलेटेड भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।